जगन्नाथपुरी टेम्पल में दर्शन के बाद दूसरे दिन सुबह हम गए थे सिद्धबकुल, जो श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री हरिदास ठाकुर से जुड़ा है। यह स्थान आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ हरिदास ठाकुर बैठकर दिन रात नाम जप करते थे। यह पवित्र स्थान जगन्नाथपुरी धाम में बाली साही रोड पर गंभीरा मंदिर के पास स्थित है, जहाँ भक्त दर्शन के लिए जाते हैं। हम सुबह नाश्ता करके निकल पड़े वहाँ दर्शन करने। इस स्थान का नाम वहाँ उगने वाले बकुल वृक्ष के नाम पर पड़ा, जो आज श्री हरिदास के निवास स्थान सिद्ध बकुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री हरिदास सिद्ध बकुल के नीचे बैठकर प्रतिदिन 3 लाख पवित्र नामों का जप करते थे। भगवान चैतन्य यही हरिदास से मिलने आते थे और उन्हें भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद पहुँचाने की व्यवस्था भी करते थे। यही सिद्ध बकुल में भगवान चैतन्य के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और भगवान के चंद्रमय मुख के अमृत का पान करते हुए हरिदास परमानंद में निरंतर श्री कृष्ण चैतन्य के पवित्र नाम का जप करते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और परमेश्वर के शाश्वत धाम में प्रवेश किया। श्री हरिदास ठाकुर के समाधि मंदिर वाले वीडियो में हमने बताया था कि मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने कृष्ण के पवित्र नाम के जप को परम आध्यात्मिक साधना के रूप में प्रचारित किया था और उपदेश दिया कि भगवान और उनका पवित्र नाम वास्तव में एक दूसरे से भिन्न नहीं है। भगवान और जीव का संबंध शाश्वत है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप इस शाश्वत संबंध को जागृत और पुनर्जीवित करने का सबसे प्रभावी साधन है, विशेषकर कलयुग में। श्री हरिदास ठाकुर ने भगवान ब्रह्मा, प्रहलाद महाराज और रुचिका मुनि के पुत्र महातप के संयुक्त रूप में अवतार लिया था। द्वापर युग में भगवान ब्रह्मा ने कृष्ण की सत्यता की परीक्षा लेने के लिए वृंदावन की गायों, ग्वालों और बछड़ों को चुरा लिया था। जब ब्रह्मा को यह एहसास हुआ कि कृष्ण ही उनके परम आदरणीय स्वामी हैं, तो वे प्रायश्चित के रूप में वे मायापुर पहुंचे और भगवान चैतन्य के आनंदमय स्वरूप का ध्यान करने लगे। उन्हें वरदान दिया कि जब वे अगली बार इस भौतिक संसार में प्रकट होंगे, तब वे उनके घनिष्ठ सहयोगी बनेंगे। तभी वे हरिदास ठाकुर के रूप में अवतरित हुए। श्री हरिदास ठाकुर के पिता का नाम खान उल्ला काजी था। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के दातून को जमीन में गाड़ दिया और तभी पल भर में वह विशाल वृक्ष में प्रकट हो गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर के लिए यह स्थान की व्यवस्था की, जो सिद्ध बकुल उनकी भजन कुटीर हुई, जहाँ वे नाम जप करते थे। तो यहाँ जो पेड़ की बात की गई है वो यह पेड़ है, आप देख सकते हैं। एक बार राजा ने रथ यात्रा के लिए इस वृक्ष को काटने का आदेश दिया, लेकिन अगले दिन राजकोषीय अधिकारियों ने पाया कि वृक्ष अंदर से खोखला हो गया था। वृक्ष की मुख्य शाखा पत्थर जैसी कठोर प्रतीत हुई। वृक्ष की दिव्यता को भांपते हुए राजा ने उसे काटने को मना कर दिया। हरिदास ठाकुर की एकांतिक भजन निष्ठा और वैष्णवता को देखकर सभी उनका सम्मान करने लगे। उस समय रामचंद्र खान नाम का एक वैष्णव विद्वेषी व पाखंड विचारों वाला जमींदार रहता था। हरिदास ठाकुर की प्रतिष्ठा देखकर उसे जलन होने लगी। अतः हरिदास ठाकुर को सम्मानहीन करने के लिए, उनको दोष दिखाने के लिए वो विभिन्न प्रकार के उपाय ढूंढने लगा। लेकिन हरिदास जी में किसी भी प्रकार का दोष न दिखने पर अंत में उसने वेश्याओं को बुलाया और उनके द्वारा हरिदास को चरित्र भ्रष्ट करवाने के लिए वेश्याओं में से परम सुंदरी युवती, जो लक्ष्य हीरा के नाम से प्रसिद्ध थी, वो नियुक्त की गई। वेश्या ने 3 दिन में ही हरिदास का पतन करने का विश्वास दिलाया। वेश्या रात को सुंदर रूप से सज धज कर हरिदास ठाकुर की कुटिया में आकर उपस्थित हुई। हरिदास ठाकुर से वो सुमधुर स्वर से बोली, ठाकुर तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारा नव यौवन देखकर कौन नारी धैर्य धारण कर सकती है। तुम्हारे संग के लिए लोभान्वित होकर ही मैं यहाँ आई हूँ। तुमको न पाने पर मैं प्राण त्याग दूंगी। उसके उत्तर में हरिदास ठाकुर बोली, मैंने नाम कीर्तन का व्रत आरंभ किया है। व्रत के पूरा होने पर आपकी इच्छा पूरी करूँगा। हरि नाम कीर्तन करते करते प्रातः काल हो जाने पर वेश्या वहाँ से वापस चली गई। दूसरे दिन रात में वेश्या के पुनः आने पर हरिदास ठाकुर ने दुख व्यक्त किया कि वे कल उसकी इच्छा पूरी न कर सके। साथ ही आश्वासन दिया कि नाम संकीर्तन व्रत समाप्त होने पर वे आज अवश्य ही उसकी इच्छा पूर्ण करेंगे। उस रात भी वेश्या ने
तुलसी को प्रणाम किया और मुनियों का भी धैर्य तोड़ देने वाले स्त्री भाव को प्रकट किया। परंतु हरिदास ठाकुर निर्विकार भाव से हरिनाम करते रहे। हरिदास ठाकुर जी के मुख से उच्चारित नाम संकीर्तन सुनते सुनते रात्रि समाप्त हो गई और हरिदास जी बोले, मेरा व्रत कल अवश्य ही पूरा हो जाएगा, तब मैं तुम्हारा संग करूँगा। तीसरी रात में आकर वैश्या हरिदास ठाकुर जी के पास बैठकर हरिनाम सुनने लगी। लंबे समय से हरिनाम सुनते सुनते उसके मन का मैलापन दूर हो गया और उसे अपने कर्मों पर अनुताप हुआ। उसने ठाकुर के चरणों में गिरकर भिक्षा मांगी और रामचंद्र खान के बुरे उद्देश्य की बात व्यक्त की। ये सुन हरिदास ठाकुर बोले, रामचंद्र के बुरे उद्देश्य की बात मैं जानता हूँ। उसी दिन से मैं यहाँ से चला जाता जिस दिन तुम आई थी, लेकिन सिर्फ तुम पर कृपा करने के लिए ही मैंने 3 दिन प्रतीक्षा की है। वैश्या के उद्धार के लिए हरिदास ठाकुर ने उससे पाप से संग्रह किए रुपयों को ब्राह्मण को दान देने को कहा और उसकी कुटीर में आकर निरंतर हरिनाम और तुलसी सेवा करने का उपदेश दिया। गुरु आज्ञा से उसने ऐसा किया और मस्तक मुंडन कर एक वस्त्र पहनकर कुटिया आकर प्रतिदिन कीर्तन करने लगी। निरंतर नाम ग्रहण और तुलसी सेवा से उसमें शुद्ध प्रेम का प्रकाश हो गया। हरिदास ठाकुर की कृपा से वह वैश्या परम वैष्णवी बन गई। हमने वहाँ हरिदास ठाकुर की कथा सुनी। अब ये मिल गया, अब और कुछ नहीं चाहिए। ये भाव कभी ना कभी तो आता है हमारा, अपने जीवन में कभी ना कभी तो आया, मतलब वो नाम पास, बाकी हम नाम पर रहते घूमते रहते। इसलिए सवेरे उठ के हमको माला कर लेनी चाहिए, या तो हम जब भी माला करें तो गंभीरता से मानते हैं, क्योंकि हमको भगवान का नाम ही तारेगा। तो ये है नामाभास। और तो इसलिए हमें वैष्णव अपराध और नाम अपराध से बचना है, तो हमारा जीवन का नैया पार हो जाएगा। कौन सी 2 चीज से बचना है? वैष्णव अपराध और माधुरी पिए नेत्र जलधारा, श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करके उच्चारा, ना मेरा सहित प्राण कैला उत्क्रमण, महायोगेश्वर प्राय बुद्धि स्वच्छंद मारा, ईश्वर कल्याण सवार हरि स्मरण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये था हमारा वीडियो सिद्ध बकुल का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना, और ऐसे और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। वहाँ से लौटकर हमने लंच लिया। हरे कृष्णा।